सभी को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। मित्रों, अधिक न कहते हुए आज संक्षेप में पुनः एक बात मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन में घटित होने वाले प्रत्येक घटना से शिक्षा प्राप्त होती है और आदिकाल से सनातन काल से किसी भी युग में केवल एक कलयुग ही नहीं, सत्य त्रेता द्वापर और कली जो ये 4 युगों में हैं, प्रत्येक युग में अलग अलग समय पर जो भी प्रसंग हुए हैं उन प्रसंगों में कुछ न कुछ शिक्षा छिपी है, कुछ न कुछ तथ्य छिपा है। तो इसको आप अपने जीवन में उतार कर कुछ इससे व्यवहारिक रूप में ज्ञान प्राप्त करेंगे। समय है द्वापर युग का, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। भीष्म एवं द्रोणाचार्य जैसे महारथी धनुर्धर हारकर संसार छोड़ के चले गए थे। सेनाध्यक्ष की पद का बागडोर दुर्योधन ने कर्ण जैसे महारथी वीर को सौंपा था। आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा था। युद्ध चलते चलते भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन एवं कर्ण का भयंकर युद्ध चल रहा था। युद्ध करते करते कर्ण, उसका रथ का जो पहिया है वह कहीं कीचड़ में धंस गया था, जिससे वह आगे नहीं बढ़ रहा था। तो कर्ण अपने रथ से उतरा और उतर करके उस रथ के पहिए को कीचड़ से निकालने लगा और अर्जुन उसके ऊपर निरंतर बाणों की बौछार कर रहा था। इतना होने पर कर्ण ने अर्जुन को ललकारा, हे महाधनुर्धर, हे धर्म योद्धा, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि धर्म युद्ध कहता है कि निशस्त्र रथहीन और जो व्यक्ति रथ का पहिया जिसका टूटा है और जो व्यक्ति शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए नहीं है, आप ऐसे व्यक्ति और योद्धा पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, यह धर्म युद्ध के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऐसा कहने पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। इस बात पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न कि कर्ण से, हे अर्जुन, जब नीच मनुष्य विपत्ति में पड़ जाता है तो उसे धर्म की याद आ जाती है और वह अपने दिनों को भूल जाता है। क्या इस कर्ण को उस धर्म की याद नहीं है जब इन्होंने कौरवों के साथ मिलकर के पांडवों के लिए लाक्षागृह बनाया था, उनको जलाने के लिए, लाख का घर। एक बात। दूसरी बात कही कि जब इन लोगों ने मिलकर के भीम को विष पिलाने की योजना बनाई थी, क्या उस समय इनको धर्म की याद नहीं रही? तीसरा,
जब अज्ञातवास 13 वर्ष पूर्ण करने के बाद जब पांडव लौटे थे, तो उसके उपरांत भी इनने पांडवों को राज्यच्युत किया था। क्या उस समय इन लोगों को धर्म की याद नहीं आई? द्रौपदी एक अबला स्त्री, निर्दोष, भरी सभा में दुर्योधन के बीच ये लोग तमाशा देखते रहे, उसको अपमानित किया, एक महिला को। क्या इस समय इनको धर्म की याद नहीं आई? पांचों, जब अभिमन्यु ने, एक बालक 16 वर्षीय, अकेला युद्ध लड़ रहा था चक्रव्यूह के अंदर, और ये 7 महारथी उसको घेरे हुए थे, उसके अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो गए थे, केवल रथ का पहिया लेकर के वह लड़ रहा था, और निहत्थे अभिमन्यु को इन महारथियों ने मारा और उसका वध किया। क्या उस समय इन लोगों को धर्म की याद नहीं आई? तो उसने, हे अर्जुन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्वेता स्वः मामका पांडवास्य किमुत संजय। हे अर्जुन, धर्म कहता है कि आत्मदायी को दंड दिया जाए, तो इसलिए तुम अपने धर्म का पालन करते हुए इस आत्मदायी का वध करो, क्योंकि यही एक मौका था कि कर्णन जैसे महारथी परमवीर को अर्जुन मार सकता था, वरना कर्ण पर विजय प्राप्त करना लोहे की दीवार से सिर टकराने के बराबर था। तो इन शब्दों में यही तात्पर्य होता है कि धर्म हमेशा मनुष्य को अपने आचरण में भी प्रयोग करना चाहिए, तभी वह दूसरे को धर्म की शिक्षा दे सकता है, ज्ञानोपदेश दे सकता है। यही एक शास्त्र का नियम है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।